और विक्रम सिंह के संगठन को कैसे वहां जीत मिल जाएगी, उससे पहले ऐसा करो कि विक्रम सिंह का केस सुनवाई ना हो पाए। मतलब क्या विडंबना है। और अनुदेशक हमारा उसको सहयोग कर रहा है, उसी को पैसा दे रहा है, सहयोग कर रहा है कि लीजिए आप जाइए इसको फंसाइए। बताइए क्या विडंबना। मैं तो देखा सर 12 बार जब एपीसीजी की बात कर रहे थे आप, 12 मई को एपीसीजी आए थे और 2 दिसंबर 12 मई 2022 को पहली बार एपीसीजी आए थे और 2 दिसंबर 2022 को आदेश आया और इस दौरान 12 बार सुनवाई हुई माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और जो लोग कहते हैं कि विक्रम सिंह सिंगल में नहीं थे, डबल में नहीं थे, वो 12 बार में सिर्फ एक बार गए, एक बार। और हम लोग 12 बार में 12 बार पहुंचे, रात भर पूरी रात यात्रा करते थे। गोरखपुर से इलाहाबाद 300 किलोमीटर जाना, सुबह एपीसीजी को रिसीव करना 6 बजे स्टेशन पे, उनको लाकर होटल लाना, उनको नाश्ता पानी कराना, फिर 10 बजे लेकर कोर्ट पहुंचाना, फिर 2 बजे वापस लेके आना और फिर शाम को एपीसीजी को 10 बजे ट्रेन में बैठाकर फिर पूरी रात यात्रा करके गोरखपुर आना, सुबह 6-7 बजे पहुंचना और फिर विद्यालय जाना, फिर विद्यालय जाकर उन बच्चों के बीच रहना, उन बच्चों को पढ़ाना। तो 12 बार में 12 बार हम लोग गए सर। अभी जितनी बार सुप्रीम कोर्ट में केस लगी उतनी बार हम लोग गए, 10 बार हम लोग जा चुके हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली। लेकिन जो लोग कहते थे वो कभी नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज तक हमें दिखाई नहीं दिए, फिर भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक उसको सहयोग कर रहा है। और देखिए हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, हम सुप्रीम कोर्ट में थे, हमारी पोस्ट बाद में आती थी, हमारी पोस्ट बाद में आती थी कि क्या हुआ। लेकिन जो लोग पता नहीं घर पर थे कि स्कूल में थे कि कहां थे, उनकी पोस्ट पहले आ जाती थी। और हमारा अनुदेशक समाज उसी को फॉरवर्ड कर रहा है। नहीं क्या, कम से कम पता तो करो कि विक्रम सिंह कह रहे हैं कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो पता। मैं तो कहता हूं अपने अनुदेशक साथियों को, आप विक्रम सिंह की बातों पे भरोसा मत करिए। यदि विक्रम सिंह कहते हैं कि वो लखनऊ गए हैं तो पता करिए कि वो लखनऊ हैं कि अपने विद्यालय में हैं कि घर में रजाई तानकर सो रहे हैं। लेकिन हमारा अनुदेशक समाज इसको नहीं समझ पा रहा है। और आज जो दुर्गति है सर, अनुदेशकों की जो 11 वर्षों में दुर्गति है, इसका पूरा जिम्मेदार सरकार को तो मैं बाद में मानता हूं, सरकार बाद में जिम्मेदार है, पहले कोई जिम्मेदार है तो हमारा अनुदेशक समाज जिम्मेदार। साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कह रहा हूं। आज सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं कि बताइए सुनवाई नहीं हो पा रही है। अरे हम कैसे सुनवाई करा। हमने अपने वकील साहब से बात किया, उन्होंने कहा मुझे एनओसी दिला दो, मुझे एनओसी दिला दो, मैं आपके केस को जाकर सही करा दे रहा हूं। और यही वो लोग हैं सर जो एपीसीजी को वहां पर ले गए थे। आपके पास से 3 लोग गए थे, बिना मेरे जानकारी में गए थे और एपीसीजी को लेकर आए और उसके बाद एपीसीजी को का एनओसी इन लोगों ने उसमें खिलाफ दे दिया कि एपीसीजी हमारे खिलाफ नहीं, हमारे को केस में नहीं लड़ेंगे। मतलब जो लोग लेकर आए वो लोग कहे कि नहीं लड़ेंगे। अरे अब एपीसीजी को अनुदेशक समाज का दबाव था कि एपीसीजी को लाइए। अब मेरे सामने धर्म संकट था कि मैं कैसे ला पाऊं, मैं तो वहां पर था भी नहीं, मैं तो उस केस में था ही नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप इंटरवेनर बनकर इस केस में प्रवेश करो और मैं इंटरवेनर बन के इस केस में प्रवेश, तो मैं धन्यवाद दूंगा इलाहाबाद के एक साथी को। इंटरवेनर हम लोग इस केस में प्रवेश किए और फिर हमने एपीसीजी को एनओसी दिया कि आप आइए हमारे केस को लड़िए। तो यहाँ तो मतलब समझ में
11 वर्षों के अनुदेशकों की जो इतिहास लिखा जाएगा ना सर, और जब द्वापर और त्रेता युग था, जब देवता लोग कोई यज्ञ करते थे तो उस समय भी कोई आकर उसमें हड्डी डाल देता था, कोई आकर खून डाल देता था। तो ये सब सर द्वापर त्रेता से चला आ रहा है, और ये तो कलयुग है सर, ये तो कलयुग है, यहाँ तो कुछ भी संभव है। तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों से यही आग्रह करूंगा कि अभी भी सही और गलत को समझो। अभी भी यदि सही और गलत को नहीं समझोगे तो अभी 11 साल हुए हैं, पता नहीं। अभी आप जौनपुर के साथी की बात कर रहे थे ना, रिटायर हो गया ना, भले वो दिव्यांग था, रिटायर तो हो गया, रिटायर हो गया ना। कितना दिन नौकरी किया उसने? मात्र 11 साल की नौकरी में वो रिटायर हो गया। अभी तो कई लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं अभी भी समय है। अभी भी उत्तर प्रदेश के अनुदेशक इस बात को समझे कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन